बांग्लादेश का अगला वजीर आजम कौन होगा? इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज गया। बीएनपी और जमाते इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल जारी। मुकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग 4:30 बजे तक जारी रहेगी। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 299 नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से कम 151 नशिस्तों पर कामयाबी जरूरी। तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वजारत उस्मा के उम्मीदवार। जमाते इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबिल। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी। जेनजी बांग्लादेश के इलेक्शन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। आम इंतखाबात में जेनजी को किंग मेकर करार दिया जाने लगा। 17 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाले बांग्लादेश में 12 करोड़ 70 लाख शहरी वोट के लिए रजिस्टर्ड। 50 लाख वोटर्स पहली बार वोट कास्ट करेंगे। 44% वोटर्स की उम्र 18 से 37 साल के दरमियान है। 600 से ज्यादा उम्मीदवार 44 साल या इससे कम उम्र के हैं। पोलिंग पर एक रेफरेंडम का बैलेट पेपर भी है। रेफरेंडम में मेन आवाम से हालिया कानून साजी बारे राय ली जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय असर रसूख का खात्मा अहम मुतालबात हैं। बीएनपी और इत्तेहाद को 44% से ज्यादा वोट मिलने का इम्कान। जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43% वोट मिल सकते हैं। इलेक्शन में 1400 उम्मीदवार पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। पोलिंग के मौके पर 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। बांग्लादेश की सियासत में 17 साल बाद एक नया मोड़। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद बांग्लादेश का सियासी मंजरनामा तब्दील। बीएनपी अपने कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान की क़यादत में मजबूत जमात बनकर सामने आई। 2 दहाइयों की पाबंदियों के बाद जमात इस्लामी पूरी कुव्वत के साथ सियासी मैदान में मौजूद। जमात इस्लामी 11 जमाती इत्तेहाद की क़यादत कर रही है। इत्तेहाद में तलबा तहरीकी जमात, नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है। जमात इस्लामी ने हिंदू उम्मीदवार को भी टिकट जारी किए हैं। जातिया पार्टी भी भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस पर फैसला महफूज। बानी पीटीआई को जाती मुआलजीन तक रसाई देने का हुक्म। बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत। अदालत का दोनों अहकामात पर 16 फरवरी से पहले अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। सलमान सफ्तर ने इस्तदा की कि तिब्बी मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई की सेहत मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। रिपोर्ट में पेश की गई दिगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेरे इल्तवा रखेंगे। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के मसाइल का हमें इदराक नहीं। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाना नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 1 साल में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म सेंटर मुकम्मल किया। सेंटर में मौजूद सहूलियात किसी मौजज़े से कम नहीं। रियासत की नज़र में तमाम लोग बराबर हैं। खुसूसी बच्चों को अक्सर गलियों में रुलने के लिए छोड़ दिया जाता है। रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज्म में तरबियत के बाद खुसूसी बच्चे दुनिया का सामना कर सकेंगे। पंजाब में स्पेशल बच्चों के लिए सैकड़ों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत। पाकिस्तान के लिए आलमी डिजिटल शराकतदारी का नया बाब। पाकिस्तान ने कुवैत में 5वीं जनरल असम्बली के दौरान डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत संभाल ली। इजलास में 16 रुकन मुमालिक के सीनियर हुकाम एशिया, अफ्रीका और यूरोप से शरीक हुए। विफाकी वजीर IT और टेलीकॉम शिजा फातिमा ख्वाजा ने आलमी सतह पर डिजिटल ताउन, साइबर सिक्योरिटी और मसनूई जहानत को फरोग देने का ऐलान किया। शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना था पाकिस्तान की क़यादत आलमी डिजिटल पॉलिसी में मुल्क की साख मजबूत करेगी। SIFC के ताउन से पाकिस्तान आलमी डिजिटल फोरम्स में अपनी क़यादत और ताउन के नए मौके पैदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और कंबोडिया की वज़ीर तिजारत
चेम निमोल का नस्ट और NSTP का दौरा। एयर मार्शल रिटायर्ड रिजवान और नस्ट इंतजामिया ने अकेडमिया, सन्नत और हुकूमत के इश्तराक पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के चिप डिजाइन, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और AI सलाहियतों पर वुज़रा को आगाह किया गया। जाम कमाल खान ने नस्ट की इख्तराई सलाहियतों और कौमी मईशत में किरदार को सराहा। चेम निमोल ने नस्ट के इनोवेशन मॉडल को मुतासिर कुन करार दिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तहकीकाती तबादले और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर के तलबा का ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरे का मकसद शुरा को ज़मीनी हक़ाइक़, सिक्योरिटी चैलेंजेस और पाक फौज की पेशा वराना जिम्मेदारियों से आगाह करना था। तलबा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, ISPR की जानिब से बराह रास्त सेशंस के साथ मुतालियाती दौरों का इनेकाद मस्बत इक़दाम है। ऐसे प्रोग्राम्स किताब इल्म को अमली तजर्बे से जोड़ने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। तलबा ने मुस्तकबिल में भी इस नौइयत के मालूमाती और तरबियती प्रोग्राम्स के तसलसल की उम्मीद का इजहार किया। नौशहरों फेरोज में कौमी शाहराह कोटरी कबीर के मकाम पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 सगे भाई जाँ बहक। मुतवफ़ियों की लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर मौका से फरार। पुलिस के मुताबिक तीनों भाई मजदूरी करके वापस घर जा रहे थे। शनाख्त जमील, शकील, इरशाद लाशारी के नाम से हुई। इलाके में सोग की फजा कायम। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस शेड्यूल। ग्रुप बी में ओमान और श्रीलंका आमने सामने। श्रीलंका की बैटिंग जारी। ग्रुप सी में इटली और नेपाल का 2:30 बजे जोड़ पड़ेगा। ग्रुप ए में भारत और नामीबिया की टीम्स शाम 6:30 बजे दिल्ली में टकराएंगे। गुज़श्ता रोज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाला टाकरा अब तक का सबसे सनसनीखेज मैच। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में 4 रन से शिकस्त दी। PSL के लिए प्लेयर्स की नीलामी, करोड़ों में बिके नामी गरामी। रावलपिंडी में नसीम शाह को 8 करोड़ 65 लाख। इस्लामाबाद ने फहीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। कराची ने डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख। इस्लामाबाद ने मार्क चैंपियन को 7 करोड़ में अपना हिस्सा बना लिया। सियालकोट ने साहिबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख। कोयटा ने रॉयली रोसो को 5 करोड़ 55 लाख में खरीद लिया। कराची ने एडम जंपा, आजम खान और मीर हमजा। इस्लामाबाद ने वसीम जूनियर को खरीद लिया। इरफान न्याजी, ऑस्टन, पीटर सिडल, तबरेज शमसी, शाहिद अजीज और अब्दुल्ला फजल भी PSL का हिस्सा बन गए। PSL 11 का आगाज 26 मार्च को होगा। मैचेस 5 शहरों में खेले जाएंगे।